मेरा घंटा। रीजो डांसर मौलवी एक्टर साउथ अफ्रीका ने हमें ठोक दिया यार। इतनी बुरी हार। साउथ अफ्रीका ने वन साइडेड दूसरा टेस्ट मैच हमारे अंदर ठोक दिया यार। शर्म करो मेरे घंटों। जब भी बाबर और रिजवान के ऊपर मैच आया ना भाई, इन्होंने सारी जिंदगी गुजर गई है, इन्होंने हमें एक मैच भी नहीं जितवाया। अहमद शहजाद ने ठीक बोला, उसने बोला ये घंटे का किंग है, उसने फिर ट्वीट किया, फिर पोस्ट। पाकिस्तान टीम का खासा रहा है। पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स बहुत ही बुरी खेल रहा है। ये आज से नहीं 2-3 साल से खेल रहा है। पहली इनिंग्स अच्छा खेलते हैं, वो जो बैट्समैन पहली इनिंग्स में स्कोर करते हैं वो दूसरी इनिंग्स में नहीं करते। जिन्होंने दूसरी इनिंग्स में किया होता है वो पहली इनिंग्स में नहीं किया हुआ होता उन्होंने। तो अजीब सी एक सूरत हाल है जिसको बैटिंग कोच को एड्रेस करना पड़ेगा। और अब बजाय आखिरी आपका प्लेयर बहुत अच्छा एक ये है सलमान आगा और रिजवान का, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच भी 163 रन की पार्टनरशिप की थी 6ठी विकेट के लिए। बाबर आजम से आज बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि अच्छा खासा क्राउड कल शाम को भी जमा हो गया था कि इस उम्मीद पे कि बाबर आजम की बैटिंग देखने आएंगे, और बहुत नारे लगाए उन्होंने बाबर आजम के लिए। आज भी अच्छा खासा क्राउड आया हुआ है, हालांकि वर्किंग डे है, लेकिन बाबर आजम उन सबको मायूस करके चलेगा। जुनूबी अफ्रीका के नाम 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। जुनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। चौथे दिन का खेल पहले सेशन में ही फैसला हो गया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पहले सेशन में पवेलियन की जानिब दौड़े लगा दी। दिन का आगाज पाकिस्तान ने 94 रन 4 खिलाड़ी आउट से किया और पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 138 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 50 और सलमान अली आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18 रन बना सके। साइमन हर्मर ने 6 और केशव महाराज ने 2 विकेटें उड़ाई। 1 रन बनाकर बाबर LBW हो जाता है, जिसपे हम लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि वो सेंचुरी मारेगा। 2 स्कोरों के बाद रिजवान और 8-10 स्कोर के बाद सारा का सारा पाकिस्तान आउट हो जाता है। एक सलमान अली आगा 28 स्कोर बनाता है और खत्म। एक चीज का मुझे इस टीम के ऊपर हमेशा अफसोस रहा है, जब हारते हो तो इज्जत से हारना भी आप लोगों को नहीं आता। तुम्हारी पूरी पाकिस्तान की दूसरी इनिंग रबाडा की एक इनिंग जो है उसके सामने पाकिस्तान की पूरी इनिंग उसके पांव की जूती की नोक के बराबर भी नहीं थी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक विकेट तुम्हारे लिए मुश्किल तरीन होती है और उनके लिए आसान तरीन होती है। तुम घंटे के प्लेयर हो, बेशर्मो। तुम किस चीज के प्लेयर हो? 40-40, 50-50 लाख तुम्हारी तनख्वाहें हैं और ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। ये 2 टके की परफॉर्मेंस है तुम्हारी। खुदा की कसम मेरा दिल दुखी है। मैंने कितनी आस उम्मीद लगाई हुई थी कि आज मेरी टीम खेलेगी, परफॉर्म करेगी, ये परफॉर्मेंस है तुम्हारी। इस टेस्ट मैच में लीड ले ली साउथ अफ्रीका ने और वो लीड लेने के बाद फिर मैच आपके हाथ से निकल गया था। ऐसी पिचेस जहां पर आपको हर वक्त टर्न मिलता है, स्पिन मिलता है, आपको हर वक्त बॉल नीचा भी रह जाता है, तो बैटिंग निस्बतन कदरे मुश्किल होती है। लोगों का ख्याल ये है कि शायद चौथी इनिंग्स में मुश्किल होती है। ये जनाब तीसरे दिन के बाद से आपके लिए बैटिंग मुश्किल हो चली जाती है। अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो आपको पहली इनिंग्स में मैक्सिमम रन ऑन बोर्ड करना पड़ते हैं, ताकि आप जब सेकंड इनिंग्स में आए, जो कि लामहला तीसरे दिन के अख्ताम पर और चौथे दिन के शुरू में होगी, या दूसरे दिन के अख्ताम पर और तीसरे दिन में आपको बैटिंग करना पड़ेगी, तो पिच आपको उतना अलाउ नहीं करेगी रन फ्रीली। तो पाकिस्तान टीम के जो फैसले करने वाले हैं, क्योंकि ना ये कप्तान फैसले करता है ना ये कोचिंग स्टाफ फैसले करता है, जिन्होंने फैसला किया है शायद उनके ज़हन में ये नहीं है कि तीसरी इनिंग्स भी पाकिस्तान ने खेलनी है। उन्होंने अपनी प्लानिंग में पाकिस्तान की तीसरी इनिंग्स को बिल्कुल ही निकाल दिया, ठीक है, और टॉस कोई भी जीत सकता है। सो आपकी अगेंस्ट स्पिन खेलने की स्किल वो नहीं है इन ऐसी पिचेस के ऊपर, जो कि जिसकी खास तौर पर ज़रूरत होती है। और जहाँ स्किल है वहाँ पर स्ट्राइक रेट की एक सोच गालिब नजर आती है कि आपको जब मौका मिल गया 70-80 कर लिए, आपको गैर जरूरी शॉट्स खेलकर, बड़े शॉट्स की तरफ जाकर निकल कर शॉट खेलकर आउट होने की क्या जरूरत थी। डिजोर्जी ने 100 किया है, पाकिस्तान की तरफ से 4 बारियों में किसी ने 100 नहीं किया। वो साउथ अफ्रीका से आया, चल के पाकिस्तान में 100 कर गया। पाकिस्तान में लोग कराची से, पेशावर से, लाहौर से निकले हैं, लाहौर में खेले हैं, लाहौर से निकलकर पिंडी में खेले हैं, किसी ने 100 नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि अडेप्ट किया जो वो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान से बेहतर किया, पाकिस्तान में ना खेलने के बावजूद। क्रिकेटर हो या बोर्ड हो, क्रिकेट के अलावा हर चीज पर फोकस नजर आ रहा है। हमें कप्तान अनाउंस करना था 2 दिन पहले, तो बहुत जरूरी था कप्तान अनाउंस करना वनडे का। हमें टीम आज अनाउंस करनी थी सुबह, ये भी बहुत जरूरी थी। इररिलेवेंट काम हम बहुत मास्टर है, और टीम का फोकस बिल्कुल भी नहीं लगा एक टेस्ट मैच जीतने के बाद। बात तो यही है ना कि अगर हम तो बोलते हैं 3-4 टेस्ट मैचेस होने चाहिए, ये एक जीत के 3 तो हार जाएंगे ये लोग।
स्टेमिना नहीं लग रहा है टेस्ट मैच खेलने का। जैसे सिक्कू भाई अक्सर कहते हैं लंबी क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जाए या खेले, उसका अलग ही स्टेमिना होता है खेलते। क्लब तो नजर आ रहा है हमें, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज में नहीं नजर आ रहा। हमें बांग्लादेश के खिलाफ जब खेले थे उस वक्त नजर आ गया था, वहां से हमें टर्निंग ट्रैक पे आना पड़ा। हम टर्निंग ट्रैक पे आ गए, वहां पे कुछ जीते कुछ हारे। हम वेस्ट इंडीज से हार गए, हम साउथ अफ्रीका से हार गए, होम हार रहे हैं। इससे पहले हम होम जीते थे। हम चले जाते हैं एशिया कप में, वहां पे हम फ्लॉप हो गए। वहां पे हमारी बैटिंग ऑर्डर ही इसी तरह से क्लैप्स होती थी। तो इसका मतलब है कि सर जोड़ के बैठना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सर जोड़ के जो बैठे लड़के अंदर बाहर हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी कस से मस नहीं हो रही, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और जिस तरह का हालात मैं पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ, पूरा हालात जो नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल एक मैच जीते, लेकिन मैं तो यही सोचता था कि साउथ अफ्रीका से जीतेंगे। हमारी टफ सीरीज नहीं है इस दफा इंग्लैंड के अलावा, होम सीरीज है हमारी न्यूजीलैंड से, होम सीरीज है साउथ अफ्रीका से। टर्निंग ट्रैक बना के हम जीत जाएंगे। हम तो टर्निंग पे खुद ही फंस गए। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या लाया हम लोग। सिक्कू भाई बैठे हैं, अहमद है, दोनों आउटस्पोकन है और अच्छी बातें करते हैं, सीखने को मिलता है बहुत। तो यहाँ पे मेरा भी यही है, अब करना क्या बोल रहे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को ये मैच दे चुका था और दिलो जान से दे चुका था। और मैंने किसी से कहा था कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम नाउ, ये सिर्फ वक्त की बात है कि वक्त जैसे आएगा तो पाकिस्तान हाथ जोड़कर मैच जो है वो जनूबी अफ्रीका के हवाले कर देगा। और शायद इसका किसी बड़ी जगह के ऊपर फैसला हुआ और मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी समझ नहीं आती। और क्रिकेट में ये चीजें होती हैं और होती आई हैं, लेकिन हम उम्रें गुजर गई हमें क्रिकेट देखते हुए, हमें समझ नहीं आती कि क्रिकेट बाई चांस होती है, लेकिन इतनी भी बाई चांस नहीं होती कि आप एक मैनेजमेंट है ना उसके अंदर भी नहीं है, उसने करिश्मा साज करे, हम तैयार हैं। यार कोई शर्म कोई हया होती है, मतलब जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के अंदर नहीं है। ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाया। इस साल के अवाइल में जनवरी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान में स्पिन ट्रैक बनाया, पहला टेस्ट मैच जीते, दूसरा टेस्ट मैच हार गए। और इस टेस्ट मैच के लिए भी स्पिन ट्रैक बनाए गए लाहौर और रावलपिंडी में। लाहौर का टेस्ट मैच हम जीत गए 93 रन से, लेकिन रावलपिंडी में क्या हुआ, हालांकि हम टॉस भी जीते थे। तो दरअसल मसला ये है कि हम स्पिन ट्रैक तो बनाते हैं, लेकिन क्या हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को खेलने में महारत रखते हैं? आप साउथ अफ्रीका को देखें कि उन्होंने 36 साल हार्मर को मार्च 2023 के बाद उसको अपनी टीम में शामिल किया, और उसने क्या बॉलिंग की सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान की। फिर महाराज पहला टेस्ट नहीं खेले, जब वो आए तो उन्होंने क्या बॉलिंग की। मुतसामी, यानी कि जो मुखालिफ टीमें हैं वो पाकिस्तान की कंडीशंस को समझते हुए स्पिनर्स को लेकर आई। उन्होंने 3 स्पिनर्स अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने हमें नॉकआउट। आप मुत्तुसामी को देखिए, आप रबादा को देखिए, वो किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। और आपका बाबर आजम, जिससे आप उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, वो आता है, लोग सारी रात नहीं सोए कि बाबर आजम सुबह आएगा, आकर सेंचुरी करेगा, पाकिस्तान को मैच जितवाएगा। वो बाबर साहब आते हैं, आके 1 रन बना के बल्ला लहराते हैं कि मैंने 50 कर ली, और कमेंटेटर्स कहते हैं कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए हैं, बाबर आजम ये और वो, और उसके बाद बाबर आजम फिर टकंचू। वही वाला मसला, वही ठुल्ला बाबर आजम का प्रॉब्लम, वही स्पिन बॉलर्स के साथ प्रॉब्लम। फ्रंट पे आने वाली बॉल के बैक फुट पे चले जाना, बैक फुट पे रहने वाली बॉल के ऊपर फ्रंट फुट पे आ जाना, और हार्मर का शिकार हो गए। और उसके बाद फिर रिजवान गए, रिजवान के बाद फिर जनाब शाहीन शाह अफरीदी आए, वो आपके नोमान अली आए, वो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी रन आउट हो गए। एक आगा सलमान, वो बेचारा कोशिश करता रहा, लेकिन अकेला वो कहते ना मरता क्या ना करता, उसको भी तो फिर आउट होना था ना, वो भी आउट हो गया। और यूं पाकिस्तान की टीम जो है वो सिर्फ 68 रन की आप जब लीड दे, उनको टारगेट दे के आप जाएं, तो वो उन्होंने फिर आपके साथ यही करना है यार। हमारे बल्लेबाज, अबे तू ये खुल के बोलना कि बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट क्लास खेल के लिए है, खेल के लिए है ये लोग यहाँ पर। आपने यार जो उसको तुमने दोनों टेस्ट खिलवा दिए, और ये हसन अली ये ग्रुप में चला हुआ है 2023 से अब तक का, इसने क्या बीसी डालनी है या इससे कोई और सेटिंग करनी है? पहले टेस्ट में मुझे पैसे कम दे देना, मगर मुझे टीम से स्क्वाड से ड्रॉप नहीं करना। मैं ओडीआई भी खेलूंगा, और ओडीआई में कुछ करके तो टी20 भी खेल जाऊंगा। टी20 में कुछ कर पाए तो मुझे टेस्ट खिला दो, मुझे रखो, क्योंकि मुझे पता है वो कर लेगा। वो घंटे का किंग है, वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। याद देखना, जब तक ये लालच पाकिस्तान की टीम में रहेगी, इसके रन होंगे, मगर पाकिस्तान तुम्हें नीचे गिरा हुआ नजर आएगा। जहां ये खड़ा उससे खड़ा होना होता है, वहां ये बल्ला भी नहीं खड़ा कर पाता अपना। भाई वो कोई बॉल थी आउट होने वाली। लानती घटिया, अगर मैं कोई टीम बोलूं ना तो वो आपको पाकिस्तान की टीम मिलेगी। फिर मैं एक बार लफ्ज रिपीट कर लेता हूं, शर्मनाक, घटिया, बगैरत, लानती कोई टीम है ना, कोई लानत प्रो मैक्स किस्म की कोई टीम है ना, तो वो पाकिस्तान की टीम है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी टीमें देखी हैं, लेकिन इससे ज्यादा घटिया, इससे ज्यादा पैन प्रकी वाली टीम मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अपने घर में साउथ अफ्रीका से कुत्ते की तरह पिट चुके हैं। इनकी बल्लेबाजों की मार दी उसने पकड़ के, यूं बोलो, फिर बॉलर्स की भी बजाई है उसने। वो जो 89 रन है ना, ये लानत है उन लोगों के ऊपर
जो डग आउट में बैठे हुए देख रहे थे और आप क्रेडिट दे रहे हैं बैठकर, ये कि अजहर महमूद के यार हम क्रेडिट देते हैं मुत्तुल स्वामी को जिसने जो है 89 रन मारे हमारी पहली टेस्ट में, क्रेडिट दे रहे हो, बल्लों से मारो पकड़ के, इनकी चूतरों पे दो रख के, मतलब बल्ले इनके डालो और निकालो, डालो और निकालो, या तो इनके मुंह में जो बकरे होते हैं ना बैठ के, मैच के बाद फेवर में आ गया तो नगमे बना देंगे और फेवर के बाहर से मैच को नहीं जीता, इतनी मरी नहीं तुम साउथ अफ्रीकन टीम से। देखे ना 350 पे आउट हो गए, अच्छा खासा स्कोर जा रहा था, उसके बाद उनको भी आपने पकड़ लिया और आखिरी विकेट से आपने सारे परफॉर्मेंस करवा दी, उनसे इतने स्कोर करवा दिए, और उसके बाद एक ही चांस आपका रहता था। जैसे ही सेकंड इनिंग आती है आपके फिटनेस के मसाइल नजर आते हैं, सीधा सीधा बॉल आप पैड पे खाते हैं, और ये पहला मैच नहीं था, ये बड़े अरसे से होता ही चला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि सेकंड इनिंग में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और फिर आप एक ही उम्मीद रहती थी कि आपके मोस्ट सीनियर प्लेयर्स जो हैं जिनको आप कैरी करते हैं और जिनको या 30 मैचेस में जिनके 30 इनिंग्स में 350 भी होते हैं, तो आप उनको कैरी इसलिए करते हैं बेसिकली कि यार चलो जब भी ये कोई 40-50 या सेट होंगे तो ये इस तरह की इनिंग खेलेंगे कि पाकिस्तान को मैच जितवाएंगे। भाई ये मैं ना अभी कमेंट्री के दौरान वकास यूनुस का भी सुन रहा था, उसने बोला कि ये बोनस था हमारे पास, एक तो ये कि हम अपने घर में खेल रहे हैं, दूसरा ये कि इन पिचेस के ऊपर टॉस बहुत बड़ा बोनस है कि आप टॉस जीत रहे हैं तो मतलब एक एडवांटेज है। हमने लाहौर के अंदर भी देखा कि वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिला था कि आपने टॉस जीता था और टॉस जीत के सीधा एक तरह से अपने पहले दिन का जो एडवांटेज था कि पिच इतना असर नहीं डाल रही थी बल्लेबाजों के ऊपर जो दूसरे तीसरे दिन में हमें देखने को मिला। सेम रावलपिंडी में आपको याद होगा जब लाहौर का टेस्ट जीता था उस दिन भी हमने ये बात मेंशन की थी कि पाकिस्तान गुड लक थी पाकिस्तान की कि हमने टॉस जीता था, मगर पिंडी में भी ये गुड लक लगी। अगेन यहाँ पे बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने बल्लेबाजों की वजह से हारा, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान यहाँ पे बॉलर्स का भी उतना ही हिस्सा डाला है। पहली इनिंग में देखिए आपने 204 के ऊपर आपने 6 आउट कर दिए। 3 मैचेस हो गए, 3 राउंड हो गए हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, और ये जो जितने भी फैसला साज हैं पीसीबी के, इनसे पूछें कि किसी एक जगह भी ऐसा पिच बनाया है? नहीं बनाया। तो ये इनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है एक, और दूसरा ये इतने समझदार तैयारी करवा के फिजिक्स का पेपर दे देते हैं सामने ना, ये कोई इल्जाम तो नहीं है, ये हकीकत है। और इनकी समझदारी इतनी है, आज इनको पता था, लामहला एक ज़हन में था कि टेस्ट मैच खत्म होना है। पहले आज एक खबर शाया होती है कि मुल्तान सुल्तान्स को टर्मिनेशन लेटर भेज दिया पीसीबी ने, सुबह 8:30 बजे के करीब टीम का भी ऐलान भेज दिया जाता है। कितने समझदार हैं, इनको पता था कि टेस्ट मैच अगर खत्म होता है नतीजा पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा तो ज्यादातर टाइम इन चीज़ों के ऊपर चला जाए, वनडे स्क्वाड और मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर। तो ये मीडिया मैनेज करते हैं इस अंदाज में खबर। फिर आप देखें ना, आपका जो मैनेजमेंट भी सारी है, तो अजहर महमूद ने, मेरा नहीं ख्याल है कि टेस्ट में रेड बॉल क्रिकेट में कभी कोचिंग की है या हेड कोच बने, उनको आपने डायरेक्ट हेड कोच ही बना दिया, और वो इसलिए बना दिया कि चलो यार कुछ पैसे रहते थे वो यहाँ पे लगा के इनका पूरा एक सीवी भी बन जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे वो भी हो। तो ये सारी चीजें आप देखें, फिर ये सारा, एक तो ये मैच हार गए, फिर राशिद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की है, ऐसा क्या था कि टेस्ट मैच के चलते हुए आपने साउथ अफ्रीका ने भाई साहब बहुत बुरी तरह जो वो दूसरा टेस्ट मैच हमें हरा दिया, हमें आसपास भी नहीं आने दिया। उल्टा उन्होंने 400 किया, 202 के ऊपर उनके 7 आउट थे, उल्टा उन्होंने 404 कर दिया, और वहां से पाकिस्तान बेचारा लीड उतारते उतारते उनके 4 आउट हो गए। वो कल शाम को वही बाबर और रिजवान मेरे घंटे के जो है वो ये 2 प्लेयर हैं, इन्होंने थोड़ी सी उम्मीद दिखाई। मैंने आपको बोला था कल आते ही साउथ अफ्रीका हमें पेलेगा, इनमें इतना दम कोई नहीं, इन छलकनों में यार इतना दम कोई नहीं, हमें भी दुख होता है। भी यही बातें हो रही थी कि ये तो अपने घर पे भी हार जाते तो बाहर जाके क्या करेंगे। वो लोग जो सिर्फ मैच देखते हैं, जिनका काम है ट्रीटमेंट करवाने वाले भी और करने वाले भी, बोलते यार किस फजूल टीम के साथ हमारा वास्ता पड़ गया है। सही अब लोग ये बोलते हैं कि वो बोलते हैं हम देखना ही नहीं चाहते, बोलते आप ऑस्ट्रेलिया में जाके हार जाओ, हमें समझ आती है कि यार चलो डिफरेंट जगह पे गए, लेकिन अपने मुल्क में इस तरह बेइज्जती कराते हैं, कोई इनमें इज्जत है या नहीं है। ये वर्डिंग मैंने आज सुनी है तो मैं क्या बोलता, मैं चुप ही रहा, मैंने चले बेहतर हो कुछ बोलते अब आप बोले कि वो टेस्ट नंबर 1 टीम है, मैंने वो तो है ना, तो बोलते फिर पहला मैच क्यों जीत गए, पहला मैच भी हार जाते। तो लोगों के सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं, और इसमें ये कहना कि जी वो टेस्ट चैंपियन है, मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं भाई, अपने घर में वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर में हर कोई शेर होता है यार। आप अपने घर में बिल्ली हैं, आप अपने घर में बकरी हैं। और बासित भाई आपसे जो सवाल बनता है वो ये सवाल बनता है कि इस टीम के हालात को इतनी बेहतर तरीके से जानते हुए आप लोग कैसे कह रहे हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं, हमारा साइकिल आसान मुश्किल कुछ नहीं होता हमारे लिए। आपका बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। अब मैं आपको जवाब देता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा प्लीज, कामी बेचारा वेट कर रहा है इतनी देर से। जिसने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, वो हमेशा उसी तरह की बात करेगा। हमने जिस एरा में क्रिकेट खेली है ना, ये जो महाराज जो बॉलर है ना,
अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत दी हुई है। इससे ज्यादा स्पिन ट्रैक में हम टैकल करते थे, सही बात है, हमने उस एरा में क्रिकेट खेली है। इन्हें तो टैकल करना ही नहीं आता, इन्हें तो ये नहीं पता कि फॉरवर्ड किसको बोलते हैं, बैकफुट किसको बोलते हैं। ये फॉरवर्ड वाले स्टाइल में बैकफुट करते हैं, पिछला पांव तो हिलाते ही नहीं है। क्रिकेट में सिर्फ दो चीजें होती हैं, फॉरवर्ड और बैकफुट। ये जो हाफ कॉक वगैरह है ना, ये फैशन बन गया है। जिस तरह T20 ने क्रिकेट तबाह करी है ना, फैशन वाली बना दी है। ये टेस्ट मैच का हाल हो गया हमारे। आप बताओ ना यार, पिछला पांव हिलता नहीं है, अब्दुल्ला शफीक क्या स्लिप में आउट हो जाता है, फ्रंट फुट पे खेलता है करके आउट होके चला गया। बाबर आजम ने फिर धोखा दे दिया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से बुरे तरीके से अपने घर के अंदर हार गया। अब तो बोलने को अल्फाज नहीं बचे कि इनको बोले तो बोले क्या। घर में पिचेस बना रहे हैं, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि फ्लैट विकेट्स हैं, अब तो ये विकेटें भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आप जीतोगे तो खेल के जीतोगे। वो ऐसे ही नहीं चैंपियन बन गए, ऐसे ही नहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल के अंदर हरा दिया। वो अच्छी टीम थी तभी वो चैंपियन बने थे। एक मैच वो हारे, उसके बाद वो कैसे आए हैं। वही अगर केशव महाराज पहला मैच भी खेल रहा होता तो आप मेरी जूती जीतनी थी मैच। पकड़ के सीधा मैच आप लोग हार गए। कल तक हम लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके 200 भी कर ले तो हम जीत जाएंगे। ओ भाई, करेगा कौन, करेगा कौन। यकीन करें कि कल साउथ अफ्रीका आपको आपके घर में बम्बूजल्ड करके गई है, बम्बूजल्ड करके। यार मतलब सवाल यहां पर यह है कि अगर तुम अपने घर पर नहीं जी सकते तो तुम्हें कहां पर खिलाया जाए। अपने घर पे अपनी मर्जी की विकेटें बनाकर, अपनी मर्जी के स्पिन ट्रैक बना के, इतनी कोई मुश्किल कंडीशन नहीं थी। ये अब हमारे से 5 मिनट के डिस्टेंस पे पिंडी स्टेडियम में हम गए हुए भी थे यार। मतलब तुम ये देखो कि इतनी घटिया क्रिकेट यार, इतनी बेकार बैटिंग की है यार। ये आपने सिर्फ बेइज्जत करवाया है इस टाइम आज पाकिस्तान। सही बात है। जो 3 विकेट्स थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने तकरीबन कोई 190 प्लस रन्स जो हैं वो एड इन किए एंड 404 पे जाके कहानी खत्म हुई। यानी 71 रन्स की लीड पे जाके कहानी का इख्तिताम होता है। यानी एंड देन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान टीम तो बस आई और गई, जिसमें सिर्फ बाबर आजम के जो हैं वो 50 रन्स थे। एंड इवेंचुअली साउथ अफ्रीका के लिए कहानी बहुत आसान थी। दे केम इन 32 for 2 एंड साउथ अफ्रीका वन दिस मैच। अ डोमिनेंट विन बाय साउथ अफ्रीका बाय 8। अपने घर में अपने मतलब की पिच बना ली, ठीक है, स्पिन ट्रैक बना लिया, अपने मतलब के बाबर आजम को फ्रीडम भी दे दिया, और एंड पे क्या हुआ, एंड पे लोग हमारी क्रिकेट बहुत अरसे से नीचे गए हैं। हम लोग एक्चुअली इसलिए 70-30 कहते हैं क्योंकि हमने इस पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है। इस पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी है, इस क्रिकेट ने बड़ी इज्जत दी है। हम नहीं देखना चाहते, बासिल भाई नहीं देखना चाहते। आप तो नॉन क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट से कवर करते हैं मीडिया पे। आप क्या, आपको दुख नहीं है? ऐसे पूरे पाकिस्तान को दुख नहीं है? दुख नहीं है, शदीद किस्म का दुख है यार। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि यार चले हार जीत यार, दुनिया में आप बाहर जाए ना कि चले जी थोड़ा टफ, बाहर जाकर भी पहले जीतते थे तो कोई ना कोई मैच जीत जाते थे यार। अपने मुल्क में इनको जरा भेजे ना। 2005 में जो टेस्ट सीरीज खेले हम इंग्लैंड के साथ, क्या विकेटें थी, क्या पिचेस थी। ऐसी पिचेस नहीं थी, घास वाली थी, स्पोर्टिंग पिचें थी, फास्ट बॉलर हार्मिसन, ये सारे बॉलिंग। वैसी पिच भी आ जाए ना तो ये नहीं खेल सकते। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है हमारे लिए कह लें कि सवालिया निशान थी। एक सीरीज जीती हुई सीरीज हमारे हाथ से निकल गई। हाफिज साहब, इस परफॉर्मेंस के ऊपर अब आप क्या कहेंगे? और उसमें हम देखते हैं कि बाबर और रिजवान की एंट्री भी हुई, लेकिन इतना कोई खास हम पार्टनरशिप देख नहीं सके उसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, ये एक ट्रू पिक्चर है पाकिस्तान के क्रिकेट अफेयर्स की, जो आपकी कारकर्दगी से इजहार होता है उसका। ये आपको T20 में भी नज़र आती है, ये आपको वनडे में भी नज़र आती है, ये आपको टेस्ट मैचेस में भी नज़र आती है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं और आप किस अंदाज से फैसले करके अपनी क्रिकेट के अफेयर्स को चला रहे हैं। ये जो हालिया बिल्कुल आज ही अभी मेरा ख्याल थोड़ी देर में शायद मुझे समझा कि शायद ऐसे ही हम आगे जा सकते हैं। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही खेलनी है तो मेरा ख्याल 3 मैचेस हो गए हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, मेरा ख्याल 3 हो गए हैं, चौथा शुरू होना है। तो उन 3 मैचेस में कोई एक मैच ऐसा बता दें जहाँ पर आपने इस किस्म की पिचेस बनाई हों। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो आप करवा रहे हैं और जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें कहीं मुताबिकत नहीं है, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ तक आज के इस टेस्ट मैच का ताल्लुक है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियाँ अपनी जगह पर हैं, खिलाड़ियों की कारकर्दगी अपनी जगह पर है। जो आपने तैयारी की थी पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद, मुबारकबाद आई। अभी तक मैं देख रहा हूँ दाएं बाएं से कुछ शायद लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि कहीं कोई सिग्नल्स की वजह से मुबारकबाद रास्ते में कहीं रुक गई है, कनेक्टिविटी का मैसेज आया। क्या चूतिया किस्म की क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो? मतलब थोड़ी शर्म होती है यार। हम लोग यार, मैं कुरान की कसम उठा के कहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी के ना वर्स्ट टाइम से गुजर रहा हूँ। ठीक है, वर्स्ट टाइम नहीं होता, जो घटिया टाइम होता है ना बंदे की लाइफ का, मैं उससे गुजर रहा हूँ भाई। हम लोग 10 बजे मैच देख रहे हैं,
नाश्ते नहीं किए कि मैच देखना है, बाबर आजम खेल रहा है कुछ। भाई बाबर आजम आया, अपना 50 किया, वो चला गया। मुझे भाई मैं कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हूं, मुझे पता है हार्मर ने इसको भाईजान इसको इस छनकने को डिफेंसिव अप्रोच में लाके आउट करना था पहले दूसरे ओवर में। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इनको काम करने की जरूरत है। हम तो आकिब जावेद से बड़ी तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि ब्लंट आदमी है, उन्होंने मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज बुलंद की, अपने क्रिकेट कैरियर को उन्होंने खत्म किया सच्चाई की खातिर। लेकिन अब जब वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आए हैं तो वो आकिब जावेद नजर ही नहीं आ रहे। मैं हैरान होता हूँ कि आकिब जावेद को हो क्या गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। इमरान साहब मैं आपसे इसलिए कि 3 मैचेस हो गए, महान परफॉर्मेंसेस हमारी टीम की तरफ से आई। क्यों होता है ऐसा बार बार कि पाकिस्तान टीम की तरफ से कोलैप्स ऐसे ट्रिगर होता है कि आपको लगता है कि जो स्कोर कार्ड है वो टेलीफोन नंबर बन जाता था इंडिया को फॉलो करते हुए, जिस तरह इंडिया स्पिन ट्रैक बनाता था और अपने घर पर जीतता था, पाकिस्तान भी उस चीज को जो है फॉलो कर रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से भी अपने घर पर हार गया और साउथ अफ्रीका से भी सेकंड टेस्ट मैच अपने घर पर हार गया और पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया।